शास्त्री, बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर लगातार बवाल जारी है। ईसी का कहना है कि ये जो प्रक्रिया है वो इसलिए की जा रही है ताकि चुनाव में कोई धांधली या किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, लेकिन विपक्ष लगातार इसका विरोध करता नजर आ रहा है। बवाल बढ़ता ही जा रहा है। तेजस्वी ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आज इन्हीं सब विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल तो यही होगा कि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, क्या बवाल और लगातार बवाल क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, होने ये लगा है कि अब मैं ये पा रहा हूँ कि ये केवल वोटर के रजिस्ट्रेशन का मसला नहीं रह गया है। वोटर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये अपने आप में एक चुनावी मुद्दे के रूप में तब्दील हो गया है और शायद यही वजह है कि इतना बड़ा एक आयोजन 9 जुलाई को, जो कि बुधवार का दिन होगा, उस दिन तय किया गया है जब बिहार में चक्का जाम करेंगे तेजस्वी यादव। और चक्का जाम ही नहीं करेंगे बल्कि वो एक पॉलिटिकल शो इस तरह से होगा मुस्कान कि राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव के साथ शामिल होंगे और वो भी चक्का जाम करेंगे। तो आप उस तस्वीर को अगर देखें, कल्पना करें, तो पटना की सड़कों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मौजूद और दोनों इस बात को साबित करने की कोशिश करते हुए कि दरअसल बहुत से मतदाता हैं, उनके मताधिकार की वो रक्षा करने के लिए उतरे हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार नहीं चाहती है, वो इलेक्शन कमीशन को दबाव में लेना चाहती है। तो धीरे धीरे ये एक वोटर रजिस्ट्रेशन का जो सवाल था, गहन मतदाता पुनरीक्षण, उससे बढ़कर के ये अपने आप में एक चुनावी मुद्दा जैसा हो गया है। और इस मुद्दे के ऊपर अग्रेसिव बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी यादव हैं और शायद उन्हें ये लग रहा है कि इस एक सवाल पर वो एनडीए को पीछे धकेलने में कामयाब होंगे। सर, ये सुप्रीम कोर्ट का क्या मुद्दा है? ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है, आखिर क्या होने वाला है मतलब सुप्रीम कोर्ट को लेके? देखिए, कोई भी ऐसी बात जिसमें लोगों को ये लगता है कि उनका फंडामेंटल राइट, उनके जो मूलभूत अधिकार हैं वो जा रहे हैं, तो दैट नीड्स टू बी टेकन टू द कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट सीधे सुनवाई कर सकता है इस तरह के मैटर की। और आज 4 याचिकाएं लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए इसी एक मुद्दे पर, और चारों की जो प्ली थी, जो प्रार्थना थी, वो यही थी कि बहुत से ऐसे मतदाता हैं बिहार में जिनको वोट देने का अवसर ही नहीं मिलेगा। देखिए, होता क्या है कि जब इलेक्शंस नज़दीक आते रहते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि किसे वोट देंगे, किसे नहीं वोट देंगे। एक आम मतदाता जो है वो यही सोचता है, लेकिन हम वोट दे ही पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तो ये प्रश्न आ गया है, किसे वोट देंगे और किसे नहीं देंगे, ये सबब तो बात का है। बिल्कुल। पहले तो अब ये तय हो कि हम वोट दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और इस कारण से बहुत से लोगों को ये लगने लगा कि नहीं भाई, हमारे तो अधिकार चले जाएंगे। और उनके जो समर्थक वर्ग हैं, खैरख्वाह हैं, तो उन्होंने तय किया कि मसले को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, क्योंकि बहुत कम समय में इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया जाना है। इन प्रिंसिपल वो विरोध नहीं कर रहे हैं गहन मतदाता पुनरीक्षण का, वो सैद्धांतिक रूप में विरोध नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, बहुत कम समय बचता है और 4 महीने पहले आप इस तरह के इलेक्शंस के लाएंगे तो बहुत से लोग जो बिहार में रहते हैं, वोटर हैं, वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, वो जाकर के काम करते हैं दूसरे राज्यों में या विदेशों में, तो वो तो छूट जाएंगे। तो इन अ वे आप एक तरह से बहुत से लोगों को महरूम कर देंगे वोट देने से, और आप कुछ लोगों को पकड़ने के लिए जो कि घुसपैठिए हैं, उस चक्कर में पता चला जेन्युइन वोटर्स वोट नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने जाकर के गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि साहब देखिए, ऐसा ऐसा हो रहा है, आप तुरंत सुनवाई करिए, और सुनवाई ना करिए बल्कि आप इसको रुकवा दीजिए, चुनाव के बाद करते हैं इसको, अभी तो रुकवा ही दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट जैसी कि बड़ी पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को तुरंत सुनने का एक सहमति उन्होंने भरी है और ये सुनवाई गुरुवार को होगी। गुरुवार को जब सुनवाई होगी तो वो तमाम मसले जो हम आप अभी बात कर रहे हैं ये उठेंगे और निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या कोई ऐसे प्रयोग को जो इलेक्शन कमीशन चुनाव के ठीक पहले कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट रोक देगा या फिर उसको अप्लाई कर देगा, या फिर वो कहेगा कि नहीं साहब, हम इसमें दखल नहीं देंगे। हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का मतदान का अधिकार छूट जाता है तो इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर होगी। तो उन दोनों पहलुओं में से किस पर सुप्रीम कोर्ट जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा मत इस बार का जो चुनाव है उसका दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आश्रित हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में अमूमन देखा ये गया है
कि पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को अपने काम से रोकता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि पूछता है कि आपके पास सेफगार्ड्स क्या हैं। बिल्कुल। अगर किसी को वोट देने से रोक दिया जाता है, वो कहाँ जाए, उसका ड्रेसल कैसे होगा, क्या इतना समय बचा हुआ है कि वो व्यक्ति अगर नाम अपना नहीं पाता है तो वो जाकर के चुनाव आयुक्त से मिल सकता है और कह सकता है साहब देखो हमारा नाम ही नहीं है। इस तरह की सेफगार्ड्स अगर आपके पास हैं तो आप हमें बताएं। तो ये शायद एक डेट में या एक तारीख में फैसला तो कुछ नहीं आने वाला है। और इस बीच आपको हम बताते चलें कि लगातार जो बिहार में प्रक्रिया है वो चलती चली जा रही है। तेजस्वी यादव ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खूब गरजे, बहुत ज्यादा गुस्से में है इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर और चक्का जाम करने की बातें कही जा रही है। क्या होने वाला है 9 जुलाई को बिहार में, मतलब कैसे हो सकता है, क्या ये बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है और तेजस्वी इसमें कितना सफल हो पाएंगे? देखिए 3% लोग अभी तक जी। उनके ही फॉर्म्स अपलोड हो पाए हैं। एक सप्ताह बीत गया जब से ये शुरू हुआ है जी। और हम लोगों ने कई बार इस पर बात की है। जी। Only 3% of the people have managed to get their names registered। तो इसका अर्थ ये है कि ये बड़ा स्लो है स्पीड। आप कल्पना करें कितने वोटर, 8 करोड़ वोटर, जिसमें कि करीब 4 करोड़ वोटर्स का फिर से होना है। 1987 बॉर्न के जो पहले उनको तो कोई कागज़ देना नहीं है, हालांकि ये बात भी कहने की है, लोग अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट लगा ही रहे हैं उसमें भी। तो आप ये समझिए कि 4 करोड़ वोटर भी अगर हम मान लें तो उनका भी मात्र 3% अभी तक 3% ही हुआ है। काफी स्लो है ओनली ये। 3%, 97% अभी बचा हुआ, 3 सप्ताह बचे हुए हैं। क्या ये हो जाएगा? उसके बाद एक और आंकड़ा सामने आया है, वो ये आंकड़ा है मुस्कान के 2007 में जो बॉर्न हुए, जिनका जन्म हुआ, वो इस बार 18 साल के हैं और वो वोटर हैं 2007। तो ये देखा गया कि 2007 वाले तमाम उन बच्चियों के जो 18 साल के हो गए हैं, क्या उनके नाम वोटर लिस्ट में चढ़ गए? और पाया ये गया है कि 1/4 ही चढ़ पाए हैं। जो एक एस्टिमेट 2007 में पैदा हुए थे बच्चे और अब वो युवा हैं, वोटर बन गए हैं, तो उन एस्टिमेट से आकलन किया गया कि कितने लोगों ने अपना नाम चढ़वा लिया, वोटर कार्ड बनवा लिया। मात्र 25% लोगों का हो पाया। तो जब उनका ही नहीं हो पाया है अभी वो पूरा काम जी, और इधर आप कहते हैं कि ये 4 करोड़ वोटर जो है इनका फिर से फॉर्म चेक हो जाएगा और फिर से अपलोड हो जाएगा, और इस क्रम में हड़बड़ी होगी, हड़बड़ी में पता चला कुछ लोग छूट जाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लोगा? और यही है 9 जुलाई के उस आंदोलन की थीम। पर जैसा कि हम लोगों ने बात की, ये मतदाता पुनरीक्षण को एक पॉलिटिकल इशू बनाने में कामयाब हो गया है विपक्ष। और देखिए दिल्ली से लेकर के पटना तक ये चल रहा है। आज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और या यूं कह लीजिए कि ये जो SIR है इसके खिलाफ कितने बड़े बड़े लॉयर्स अपीयर हुए। कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, ये ऐसे लॉयर्स हैं आप जानती हैं जो सबसे बड़े केसेस में देश में अपीयर होते हैं। तो ये लोग आ गए। पॉलिटिकल पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, वो भी एक याचिका लेकर के सामने आई। ADR एक है जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उनकी भी अपनी याचिका थी। महुआ मित्रा जो कि TMC की सांसद हैं, उनकी अपनी याचिका थी। तो कई याचिकाएं लगा करके एक हाई प्रोफाइल मैटर बन गया है, क्योंकि बिहार तो शुरुआत है, इसके बाद धीरे धीरे करके सभी राज्यों में होना है। और बंगाल में तो खास कर, क्योंकि बंगाल में बांग्लादेश से कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा हुआ है। तो अगर सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है तो हमारे देश के जो नागरिक हैं वही वोटर बन सकते हैं, ये तो स्पष्ट है। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। वो ये कहते हैं कि ये आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने रिक्वायरमेंट्स में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि वोटर वही बन सकता है, वोट वही दे सकता है जो हमारे देश का नागरिक हो, और इसको असर्टन करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है। तो इलेक्शन कमीशन के इस अधिकार को तो सुप्रीम कोर्ट काट नहीं सकता है, लेकिन नागरिकता जांचने का जो अपना इंतज़ाम होता है वो क्या 4 महीने में बिहार के जैसे राज्य में हो जाएगा? या तृणमूल कांग्रेस ये कह रहा है कि इसके बाद तुरंत हमारा इलेक्शन होना है। पता चला हमारे बहुत से लोग छट गए। अब ये बात भी सच है कि बहुत से घुसपैठिए हैं, बहुत से हैं, एंड द डेमोग्राफी हैज़ चेंज्ड, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो चेंज कर गई। पर एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है कि केवल इसी देश का मतदाता यहाँ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। लिहाजा 9 जुलाई अपने आप में एक संक्रमण जैसा है जिसमें आप पाएंगी कि
यहाँ के बाद ये मुद्दा क्या पॉलिटिकल रूप पूरी तरह से अख्तियार कर लेता है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या उस दिन ऐलान करते हैं, नज़रें इस पर रहेंगी। राहुल गांधी की भूमिका कितनी अहम होगी तेजस्वी यादव के साथ? बिहार में हालांकि वो जमीनी लेवल पे उतर रहे हैं, उनके साथ जो भी वो कार्यक्रम करेंगे, क्या उनकी भूमिका इतनी अहम है कि बिहार में कुछ बदलाव ला सकते हैं इस चक्का जाम वाले प्रोसेस के बाद? देखिए, साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो मिलता ही है। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और उनके बड़े नेता हैं और लोकसभा में वो विपक्ष के नेता भी हैं। तो जाहिर है कि आप जानती हैं 21 जुलाई से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। तो अगर 9 जुलाई को ये कार्यक्रम हो रहा है तो ये मसला जो है वो राहुल गांधी उठाएंगे पार्लियामेंट में, ये भी करीब करीब तय है। तो वो एक साइकोलॉजिकल एज मिलता है। पर इस पूरे आंदोलन में मुझे लगता है कि मुख्य चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव ही उभर कर सामने आए हैं और वही एक तरह से इसको लीड कर रहे हैं और इसको वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं बिहार इलेक्शन का इश्यू बनाने में। और ये कहना वो चाह रहे हैं कि देखिए, रोकिए, हम उनके पैरोकार हैं। जो लोग कमज़ोर हैं, मजलूम हैं, जो बाहर जाकर के माइग्रेंट हैं, काम करते हैं, लेबरर्स हैं, हम तो गरीब लोगों के हैं। और देखिए, ये लोग जो हैं वो ऐसा कार्यक्रम लेकर के आए हैं जो गरीब लोगों से मताधिकार ही छीन रहा है। तो मेन चेहरे तो देखिए तेजस्वी हैं। राहुल के आने से एक वजन बढ़ता है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जो बिहार में उपस्थिति है कोई ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इलेक्टोरली कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर अकेले लड़ेंगे तो नुकसान ज़रूर कर देंगे तेजस्वी का, क्योंकि गैर भाजपा वोटों में डिवीजन हो जाएगा। लेकिन साथ अगर हैं तो जाहिर है कि वो एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह होगा। और देखना ये है कि राहुल गांधी उस दिन कहते क्या है। बहुत दिनों से इस बारे में ट्वीट तो वो कर रहे हैं, लेकिन सामने आकर के वो क्या कहते हैं और आंदोलन वो एक दिन का रह जाता है मुस्कान, या फिर उसके बाद कई दिन तक वैसे ही चलता रहता है इन दोनों के हटने के बाद भी, ये भी देखना होगा। इस पर फिर से एक सवाल आता है कि विपक्ष की आपत्तियां क्या क्या हैं और कितनी मजबूती से विपक्ष अपना पक्ष रख पा रहा है? अब देखिए, विपक्ष का जहाँ तक सवाल है वो कह रहे हैं कि आपने पहला तो हमें समय बहुत कम दिया जी। दूसरा, जो BLO है वो हमें अभी तक अपने फॉर्म्स दे ही नहीं पाया है, तो हम उसको कब भरेंगे, कब डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, कब देंगे। तीसरा, अगर आपने वो 11 डॉक्यूमेंट्स कहे हैं कि ये होने चाहिए, यानी कि 11 गेट आपने बना दिए हैं, उस गेट्स में से घुस करके उस पार जो जाएगा वही वोटर कहलाएगा, वही वोट दे पाएगा। तो ये 11 गेट जो है एक तरह से रोकने के लिए बन गए हैं। अगर उनमें से कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं उनके पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है ऑब्जेक्शन, वो ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि 2003 में एक बना था वोटर लिस्ट इसी तरह का, उसके बाद फिर साल दर साल केवल एडिशंस होती रही नए नए वोटर्स की, और अब बनाने जा रहे हैं 2025 में, 22 साल गुजर गए। तो आप क्या आर यू सजेस्टिंग कि बहुत से ऐसे वोटर्स पिछले कुछ सालों में वोट करते रहे हैं जो शायद वोटर्स थे ही नहीं? आर यू ट्राइंग टू से दैट? और अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं तो तमाम जो रिजल्ट्स थे 2003 से लेकर के 2024 तक, इसका मतलब वो करप्टेड थे। ऐसे लोगों के द्वारा उसमें वोट किया गया था जो कि वोट करने लायक ही नहीं थे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगर आप इस वक्त ऐसा कर रहे हैं तो आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि पुराने जितने इलेक्शंस थे उसमें कुछ लोगों ने ऐसे वोट किए हैं क्या? तो ये तमाम ऐसे प्रश्न उन्होंने उठाए हैं। मूल रूप से वो कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो फेयर इलेक्शन नहीं कराता है। EVM का सवाल पहले उठाया जाता था, अब उस सवाल को पीछे छोड़ दिया गया है। अब यही बात NDA के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह रहे हैं कि साहब देखो, पहले तो ये EVM उठाया करते थे, कहते थे कि EVM गड़बड़ है। अब ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया गड़बड़ है। तो जब ये हारने लग जाते हैं तो ये तमाशे खड़े करते हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है। और मैं देख रहा हूँ जितनी तेज़ी से विरोध हो रहा है उतनी ही तेज़ी से इस गहन मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा 3% अभी अपलोड हुए हैं पर यू नेवर नो, क्योंकि मशीनरी बहुत ज़्यादा होती है सरकार के पास, कभी भी कुछ सकते हैं। वन, सेकेंडली, ये जो डेट्स हैं कि भाई 25 जुलाई तक ही हो जानी है, जब तक इलेक्शंस डिक्लेयर नहीं हो जाती हैं तो इन तारीखों का कोई बहुत मतलब है नहीं। ये 25 जुलाई जो है वो 10 अगस्त भी हो जा सकता है,
कुछ दिन और मिल जा सकता है, इलेक्शन थोड़ा दो उधर खिसका दिया जा सकता है। 24 नवंबर तक इलेक्शन होना है, तो आप पूरी प्रक्रिया को नवंबर में भी ले जा सकते हैं और अक्टूबर तक इस प्रक्रिया को ले जा सकते हैं। जी। तो दिन घटेगा नहीं। मुझे लगता है सरकार का ये पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। और आप ये कल्पना करें कि थर्सडे को इलेक्शन कमीशन और ये जो याचिकाएं लेकर के लोग पहुंचे हैं, इन दोनों के वकील खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट में और उस वक्त जिरह होगी, कोई पहली अंतरिम आदेश की उम्मीद होगी लोगों को जो इसका विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहीं कुछ ऐसा आदेश दे दी कि फिलहाल रोकिए, कभी कभी ऐसा वो कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दिन पहले ही बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल एक शो होगा पटना की सड़कों पर, जिसको कि राहुल गांधी और तेजस्वी लीड करेंगे। तो आने वाले दिन इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हंगामेदार रहने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या अब यही है नया चुनावी मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा अब तो यही नजर आ रहा है, मतलब लोगों के बीच में जो विपक्ष जिसकी बार बार वो कर रहा है, विपक्ष जिसको बार बार विरोध के रूप में देख रहा, विरोध कर रहा है उसका, तो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या यही होगा? अब वो कहते हैं ना कि आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे जी। अगर जिंदा रहेंगे तभी तो सुबह देखेंगे। शहर उर्दू का शब्द है सुबह के लिए। तो वोटर रहेंगे तभी तो बाकी मुद्दों के बारे में बात करेंगे, और ये बात लोगों को समझाई जा रही है। हालांकि गांव में बहुत से लोग, मैं निरंतर संपर्क में हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि अपने अपने मताधिकार को लेकर के सजग हैं और वो शहर वालों से ज़्यादा जल्दी अपने कागज़ दे रहे हैं जिनके पास कागज़ हैं। अब जैसे मैट्रिक होना बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन एक बड़े वर्ग के लिए है अभी भी बड़ी बात। तो वो 11 डॉक्यूमेंट से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स इंतज़ाम कर ले रहे हैं। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जो आप जहाँ के हैं स्थानीय निवासी, तो आप बनवा करके रखते हैं, क्योंकि आजकल स्थानीय निवासी होने का भी फ़ायदा होता है। कुछ राज्यों में तो है फ़ायदा कि भाई आप अगर डोमिसाइल हैं। बिहार में नौकरियों में नहीं होता है लेकिन दूसरी चीज़ों में होता है। बहुत लोगों ने अपने अपने डोमिसाइल बनवा के रखे हैं, वो भी एक कागज़ है जो कि चल जाएगा। तो समस्या ये है कि लोग अपने आप को वोटर के तौर पर बचाना चाह रहे हैं। वो उन्हें लगता है कि अगर पता चला कि ये विपक्ष वाले फेल कर गए तो फिर तो हमें तो अपना बना करके रखना है ना। तो वो प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। इसलिए दूसरे मुद्दे तो हैं, ऐसा नहीं है मुस्कान की नहीं है, वो है। पर क्वेश्चन ये है कि उन मुद्दों तक के पास तभी ना जाएंगे जब हम वोटर रह पाएंगे। जब हम वोटर ही नहीं रह पाएंगे, वोट ही नहीं दे पाएंगे तो फिर मुद्दों के बारे में क्या बात करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब इस चुनाव को लेकर और ईसी के फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ होने वाला है, क्या फैसले आने वाले हैं, क्या ये फेवर में जाएगा या फिर उनके विरोध में जाएगा, सबकी निगाहें उस पर। और दूसरी तरफ देखिए कि 9 जुलाई को जो चक्का जाम प्रदर्शन पटना की सड़कों पर होने वाला है, उसके क्या परिणाम आते हैं, ये देखने लायक होगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में आज इतना ही। नमस्कार।